सब्जेक्ट का नाम क्या है? एडीआर। पूरा नाम क्या है? आवाज नहीं निकलती। एडीआर ही है, एडीआर एस है, एडीआर है, एडीआर क्या है? अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम, अनुकल्पी विवाद प्रणाली व्यवस्था। क्या ये व्यवस्था न्यायिक व्यवस्था है? कैसी व्यवस्था है? लेकिन इसकी ताकत कितनी है? न्यायिक जैसी ही है। व्यवस्था तो ऐच्छिक है, ये पक्षकारों की इच्छा पर डिपेंड करता है। जनरली मुकदमों में क्या होता है बेटा, किसी भी केस में अगर क्रिमिनल केस है, अगर रॉन्ग है आपका तो रॉन्ग चाहे क्रिमिनल हो सकता है चाहे सिविल हो सकता है। अगर क्रिमिनल रॉन्ग हुआ तो उसमें आप समझौता नहीं कर सकते। अगर उसमें समझौता करना है, आप ये नहीं कह सकते, पक्षकार ये नहीं कह सकता क्राइम केसेस में कि मैं मुकदमा नहीं लड़ूंगा। अगर पक्षकार उसमें से हटना चाहता है या क्रिमिनल केसेस में मुकदमे में समझौता या किसी तरह की चीजें कोई प्रोविजन है तो उसके लिए आपको सीआरपीसी में जाना होगा। और सीआरपीसी का सेक्शन 320, 321, लेकिन लगा रहेगा अगर हस्ताइन करते हैं आप तो 350 कि अगर गवाहों को बुलाया जा रहा है, पक्षकारों को बुलाया जा रहा है और वो मुकदमे में नहीं जा रहा तो अपने आप एक तरफा फैसला हो जाएगा और मुकदमा बंद कर जाएगा, रुक जाएगा। तो अगर ऐसी स्थिति आती है कि पक्षकारों को गवाहों को बुलाया गया, बार बार बुलाने को न्यायालय में नहीं आ रहे हैं तो मुकदमा समाप्त हो जाएगा, एक पक्षी हो जाएगा, निस्तारित कर दिया जाएगा। लेकिन उसमें पक्षकारों की सर पे एकदम सीआरपीसी की धारा 350 में बना रहेगा। 350 प्रोविजन क्या है? पेनाल्टी क्लेम कर देती है और आपको न्यायालय की नजरों में आपका कैरेक्टर न्यायालय की नजर में वो 350 से फाइलिंग कर देती है। आपको तलाशा भले न जाए लेकिन आप फाइल में 350 में पनिश रहेंगे सीआरपीसी के। तो आप जिसको कहते हैं वो स्टाइल कर दिया, वो स्टाइल कर दिया, नहीं गए तो नहीं, मुकदमा तो खत्म हो गया। लेकिन सीआरपीसी की 350 में आप पनिशेबल हैं, भले मुकदमा खत्म हो गया, कुछ नहीं। लेकिन अगर क्राइम में मुकदमे वापस होने हैं तो उसकी प्रोसीडिंग में 320 सीआरपीसी 320 और 321 में बात वापसी। कोई भी मुकदमे को वापस करना है, मुकदमा वापस ले जा सकता है, लेकिन आप नहीं लेगी, स्टेट लेगी। और स्टेट भी नहीं लेगी, जो राज्यपाल की अनुमति पे वो मुकदमा वापस लिया जा सकता है। जैसा कि आजकल माननीयों के मुकदमे वापस लिए जाते हैं सरकार में, सरकार निवेदन करती है और राज्यपाल की अनुमति पे वो मुकदमा वापस लिया जाता है और राज्यपाल अनुमति देता है कि ये मुकदमा वापस ले लीजिए। लेकिन इट इज द आल्सो डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट। कोर्ट इज नॉट बाउंड टुवर्ड द राज्यपाल की बात को मानने के लिए वो बात भी नहीं है। न्यायालय उस पर सुनवाई करेगा और उसके बाद कहेगा कि ना, वो रीजन लिख सकता है अकॉर्डिंग टू दिस रीजन आई विल नॉट फॉलो द ऑर्डर रिक्वेस्ट ऑफ द स्टेट, मैं उसको फॉलो नहीं करूंगा और वो खारिज कर सकता है और फिर मुकदमा चलने लगेगा। तो कुल मिलाकर के आप क्राइम केसेस और एक सेक्शन है 320 में ये शमनी मामले कंपाउंडेबल मामले सीआरपीसी में जो मुकदमे कंपाउंड हो सकते हैं, शमन हो सकते हैं, एक तरह से डीम्ड आप कह सकते हैं कि मुकदमों में समझौते हो सकते हैं। वो कौन कौन से मुकदमे होते हैं? अगर एक वर्ड में कहा जाए, सिंपल वर्ड में, कोई व्यक्ति जो लॉफुल न हो, जो अननोन हो ला से, और मुझे क्या कि क्राइम केसेस में कुछ समझौते हो सकते हैं, तो हाँ हो सकते हैं। शमनी कंपाउंडेबल जो मामले होंगे तो आप कैसे समझाओगे अगर आईपीसी और सीआरपीसी नहीं पढ़ा है तो, कि जो हीनियस क्राइम न हो, हीनियस क्राइम न हो जनरली, तो उनमें समझौते कंपाउंड हो सकते हैं। और हीनियस क्राइम से आपसे क्या बताओगे जनरली, जो 3 साल से कम की सजा वाले मामले हैं, तो जरूरी नहीं कि जो सारी सजा 300 से, कल बोला था मैंने, पढ़ के आ रहा इसको, देखा क्या कोई ऐसी धारा मिली? बहुत सी मिली। उस 52 धारा के जो सेक्शन 320 में 52 सेक्शंस हैं, उससे अलग और भी सेक्शन है जिनकी सजा उतनी ही है लेकिन वो कंपाउंडेबल नहीं है, ऐसा मिला। और कुछ धारा ऐसी मिली 52 में जो कि 3 साल से ज्यादा की हो, हाँ मिली नहीं, उन लोग को अलग कर लिया, नोट कर लिया नहीं, तो मुझे भी प्रोवाइड करा देना। तो 320 में आपको लगभग 52 सेक्शंस दिए जो है जो कंपाउंडेबल है, जिसको शमन किया जा सकता है। तो ये सारी प्रक्रिया पदे हैं जहां पक्षकार सुलह समझौता क्राइम केसेस में नहीं कर सकता, लेकिन सिविल मामलों में सुलह समझौता कर सकता है। ऐसा प्रोविजन पहले था नहीं, था नहीं, लेकिन क्या हुआ, सिविल मामले में जो प्रॉपर्टी राइट डिस्प्यूट, आपके अधिकारों के मामले में जब मुकदमे का बोझ बढ़ना शुरू हुआ तो न्याय में विलंब होना शुरू हो गया।
और न्यायालय बैठा किस बात के लिए है? न्याय मिलने के लिए। आपको न्याय मिला लेकिन विफल हो गया। क्यों विफल हो गया? विलंब हो गया। जिस बात को, जिस अधिकार के निस्तारण की आवश्यकता आपको साल 2 साल के अंदर थी, वो निस्तारित होने में, डिस्पोज होने में कितने साल लग गए? 40 साल लग गए, 50 साल लग गए। तो अगर आपको न्याय तो मिला, जिसमें हमने एक पंक्ति बोली कि उरूज तो आया मेरा मगर जवाल के बाद, मिला है मुझे मेरा हक कई सवाल के बाद। मिला तो जरूर मिला, लेकिन क्या किया? फेल्योरनेस ऑफ जस्टिस, इतना देर हो गया कि उसके मिलने न मिलने का कोई फायदा नहीं रह गया। तो सबसे बड़ी समस्या जो आने लगी सिविल मामलों में, कुछ ऐसे मामले क्रिमिनल से हट करके कि जिनमें मामला कुछ नहीं, अगर प्रॉपर्टियल इश्यू है, कोई भी और भी बहुत से इश्यूज हैं जिसमें मामला कुछ नहीं, इश्यूज फैक्ट कुछ नहीं, लेकिन उस मुकदमे के कारण और वो बढ़ते हुए बोझ के कारण ये समस्याएं आने लगी। क्या क्या आती? अभी ये मुकदमे क्या क्या पक्षकारों के बीच प्रतिस्पर्धा। पक्षकार कौन हो सकते? स्ट्रेंजर जरूरी नहीं कि स्ट्रेंजर हो। सिविल मामलों में, प्रॉपर्टी इश्यू में, तमाम मामलों में जरूरी नहीं कि पक्षकार स्ट्रेंजर हो, वो खानदान के 2 सगे भाई हो सकते हैं। मुकदमा तो कोर्टों में चल रहा है, लेकिन प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, मुकदमे में एक हारेगा एक जीतेगा, और मुकदमे का बोझ इतना लगा हुआ है कि न्याय मिल ही नहीं रहा है। इस बोझ के कारण व्यय किसका? सबका, केवल पक्षकार का नहीं, पूरे स्टेट का व्यय है, उसमें इन्वॉल्व है पूरे स्टेट, उसका व्यय। उसके बाद न्याय में, जस्टिस में डिले होना, और जस्टिस में डिले होना, इट इज द रॉन्ग, वेरी लूज पोल ऑफ द जस्टिस। जस्टिस का डिले होना जस्टिस को फेल्योर कर रहा है, और जब जस्टिस ही फेल्योर कर गया, ऑब्जेक्ट ऑफ जस्टिस न्याय ही विफल कर गया, तो फिर इस मुकदमे के निस्तारण का कोई मतलब नहीं रह गया।